आगे बढ़े। एक बार आवाज देंगे बाहर। ए बेटा जी, एक बार बाहर बता देना। ओके, आज कौन सा दिन है? अच्छा, 5वां दिन है। हाँ, अच्छा, ठीक है। टीचर्स में से कितने लोग हैं? थोड़ा यू मे रेज योर हैंड्स। अभी कितने लोग हॉल के अंदर है टीचर्स? बढ़िया, ठीक है, ठीक। कितने टीचर्स को लग रहा है ये कोई एजुकेशन की चीज है और इसे एजुकेशन में लेना चाहिए? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? हाँ, दिखाना चाहिए। हाँ, क्या बोले? कैसे लिंक अप करें? तो दीदी, लिंक अप करने के लिए इसमें समय लगाना होगा समझने के लिए। कितने टीचर्स को लग रहा है कि इसमें कुछ हम समय लगा सकते हैं? समझ में आया कुछ प्रश्न? समय लगाने का मतलब इस पूरे कंटेंट को जैसे हम स्टडीज करते हैं ऐसे स्टडीज के लिए इसको लेना होगा। ऐसे कितने लोगों को लग रहा है कि ये स्टडीज किया जाए इसका? हाँ? अरे दीदी, अभी सूरत इधर उधर छोड़ दीजिए। अभी तो कितने कितने टीचर्स को लग रहा है कि हम इसको समझेंगे। कहाँ होगा किधर होगा उसको बात की बात है। हाउ मेनी ऑफ यू इंटरेस्टेड? अब इसको हमको समझना। ओके, और ये सब स्वेच्छा से है कि नहीं? इसमें कोई दबाव काम नहीं करता। तो इधर लिंकअप करना है तो उसे हम कहते हैं इसका अध्ययन करना होगा। लगभग 14 पुस्तकें हैं और इन 14 पुस्तकों में ये डिटेल में है हर मुद्दा। उसको हम कहते हैं पठन। इसको पढ़ना होगा। तो एक छोटा टास्क आपको दे देता हूं। अभी जितने ये बच्चों ने लिया है, जिनको भी इंटरेस्ट आ रहा है, आज हम वापस रात में उन पुस्तकों को रखेंगे। मेरे अनुसार 100-120 पेजेस हैं, है ना? आज से लेकर परसों तक उसको एक बार पढ़ के पूरा कर दीजिए। ठीक है? और कल की, आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर कुछ और लेंगे, पर हम आज से ही उसको 1 घंटा 8:30 से 9:30 पढ़ते हैं यहीं पर। ठीक है? उन पुस्तकों को यहीं पढ़ते हैं, आज भी पढ़ेंगे। और कितने लोग इंटरेस्टेड हैं कि उसको सुबह 1 घंटा पढ़ने के लिए दे सकते हैं? ठीक है, तो सुबह लगभग कितने बजे उठते? 4:30। कितने बजे उठते? और कितने बजे आप तैयार हो सकते हो? हाँ, थोड़ा थोड़ा सा आ सको ऐसा बताइए।
6 ठीक है, तो 6 से 7:30 कल और परसों हम लोग उसको साथ में पढ़ेंगे। जितना ये मटेरियल है एक बार उससे पढ़ के गुजरते। तैयार है? तो आज से हम पढ़ाई शुरू कर दें। अभी एक अपनी वर्कशॉप का रूल मानिए, बाद में स्वेच्छा, है ना? आज 8:30 से हम शुरू करते और कल हम 6 बजे बता रहे ना, 6 से 7:30 1.5 घंटा उसको पढ़ के उससे जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके क्वेश्चन आंसर होंगे। फिर कल 8:30 से 9:30 और फिर परसों मॉर्निंग में लगभग इतना होगा, और बीच बीच में आपको जितना समय मिले देखिए पढ़ने का। ओके, इतनी असाइनमेंट हम आज से लेकर, ठीक है विनो भाई? जीवन विद्या एक परिचय पुस्तक है, और जो भी पढ़ेंगे ऐसे अभी जो जैसे आपके ग्रुप बने हैं वैसे ही ग्रुप बनेंगे। आज 10-10 लोगों के ग्रुप बने हैं ना, और उसमें से हमारे में से एक व्यक्ति साथ बैठेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है? और उसमें जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम क्वेश्चन आंसर के रूप में लेने की कोशिश करेंगे। बढ़िया। जितने लोगों ने, जितने बच्चों ने लिया, कितना पढ़ाई हो गया? नोट्स कितने लोगों ने पढ़ लिए जो साथ में दिए थे? नोट्स कहां चले गए? नोट्स अच्छा, फटा है कि बचा है? बचा है। उसका वो तो नहीं हो गया, सेंग सेंग खाने का तरीका? नहीं, ठीक है, व्यवस्थित रखा है कि गुम भी हो गया कि फेंक दिए कहीं? ओके। ओके, तो अभी हम लोग, जैसा अजय भाई ने हमारे सामने कुछ चर्चा की मानव के चिंतन के बारे में, तो अब ये जो चिंतन क्रिया है, यही क्रिया है, यही बल है, और इसी बल को हमें एक्सरसाइज करना है। कितने लोग ऐसे सोच रहे हैं हमारे में चेंज हो? अभी तक 4-5 दिनों से कुछ ध्यान में आया होगा। कितने लोग ऐसे सोच रहे हैं कि चेंज हो जाए, बदलाव आए? ओके, गुड नंबर। तो अगर हम सोचते हैं कि चेंज आए, चेंज आने का मतलब है हमारे विचारों में बदलाव आए। अब बोर्ड पर देख करके बताइए, जब विचारों में बदलाव आए तो कहां, क्या चीज का बदलाव? हाँ, बढ़िया। चेंज आए यानी यहां बदलाव होए, इसमें बदल हो, ये बदल जाए। और क्या चीज बदले? और क्या बदले? ये बदलाव आने के लिए एक बड़ी ताकत हमको अप्लाई करनी होगी, जो हम ही हैं, जो हमारी क्षमता है, और उस बड़ी ताकत का नाम है, बड़े बल का नाम है चिंतन बल। और इस चिंतन बल को हम समझ रहे। अब ऐसे बल एक्सरसाइज करने के लिए हमारे पास क्या है? तो हमारे पास है कल्पनाशीलता, और हमारे पास है कर्म स्वतंत्रता। हम सभी कल्पना कर सकते हैं। तो कल्पनाशीलता रूपी शक्ति का प्रयोग करके हम हमारे चिंतन बल को प्रयोग में लाते हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा चिंतन बल प्रयोग में आ रहा है? तो इसलिए हमें
मानव का, परिवार का, समाज का और प्रकृति का चिंतन करना होगा। और ये चिंतन पता लगता है जब हमें विकास और ह्रास ये स्पष्ट हो। तो विकास और ह्रास को हम मानव का विकास और ह्रास को समझने का प्रयास करते हैं। तो एक उदाहरण के लिए, जो मैं पढ़ने के लिए कह रहा हूं, उसमें पढ़ाई में ये सब डॉक्यूमेंट करके रखा है। मानव का ह्रास होना मतलब क्या होना? तो मानव आवेशित होना, ये मानव का ह्रास है। आवेश क्या है? तो एक प्रकार का दबाव है। जिसे हम आक्रमण कहते हैं। ऐसा दबाव है और इस दबाव के कारण हमारे में आवेश आता है। जैसे शरीर का दबाव हमारे में आ गया तो जीवन दबाव में आता है और आवेशित हो जाता है ना। इंग्लिश में हम कुछ कह सकते हैं, जैसे खाने के लिए कुछ क्रेविंग होता है ना। यदि हमें पर्टिकुलर टेस्ट की आदत लग गई तो फिर उसकी क्रेविंग होती रहती है, और ये क्रेविंग होते होते फिर हमारे में दबाव बनने लगता है। और ऐसा लगता है कि अगर हम नहीं खाएंगे तो एक्सट्रीम केस बताता हूं, मर जाऊंगा। और फिर उससे धीरे 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 उसके शेड्स है। कुछ को लगता है मर जाऊंगा, कुछ को लगता है फिर सिर दर्द होगा, कुछ को लगता है मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा। अनेक को उसके हम जस्टिफिकेशन देते। होता है ऐसे किसी को क्रेविंग, और उसको हम व्यसनों से देखते हैं। व्यसन, अब बच्चे हैं तो थोड़ा सा व्यसनों का हम लोग चर्चा कर लेते हैं। किसी भी प्रकार का व्यसन जो शरीर से संबंधित है वो दबाव बनाता है। शरीर दबाव बनाता है व्यसन से। जैसे एक चाय का व्यसन है कि सुबह पर्टिकुलर टाइम पर चाय चाहिए, ये एक व्यसन, व्यसन के चुंगल में अपन लोग आ गए। तो हुआ ये कि ऐसे सालों से चाय पिलाते पिलाते हमारे शरीर में एक प्रकार का केमिकल बैलेंस चाय के लिए उस दिशा में शिफ्ट होता है। क्योंकि अब सुबह सुबह एक पर्टिकुलर टाइम पर चाय पीने की आदत हो गया, और अगर चाय नहीं मिली तो हमारी बॉडी सेल्स में कोई रिएक्शंस होते हैं, और हमें लग रहा है कि ये मेरी रिएक्शंस हैं। तो फिर हम चाय देने के लिए विवश हो जाते हैं और चाय पीते। एक चाय का सामान्य उदाहरण दिया, वहां से लेकर तो वो जो पुड़ी, पुड़ी नाम बोलते हैं ना यहाँ पर, क्या बोलते हैं आप लोग, जो एक पवित्र द्रव्य जगह जगह पर पान के ठेला में और एकदम पूजा पूर्वक लोग उसको घिसते रहते हैं। हाँ, क्या नाम है उसका? हाँ, कितने रुपए को मिलता है? हाँ, 15 रुपए को मिलता है। 15 रुपए है ना। और वो ऐसे घोटता रहता है उसके मशीन पर। हाँ, वो उसको भी काम नहीं है, वो भी घोटता ही रहता है उसको। और खाने वाले लोग उस दिव्य रसायन को पाकर
उसको कोई ऐसे दिख जाता है, कोई ऊर्जा मिल जाती है उसको, है कि नहीं? और ऐसे दिन में 10-15 खा जाते मिनिमम। अब ऐसा पहले खाने में तो मजा आ गया, फिर धीरे 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 हमारा शरीर उस चुंगल में फंसता जाता है ना? अब ये तो उसका बता दिया। फिर दारू, नशीली पदार्थ जितने हम शरीर में देंगे, धीरे धीरे हमारा ब्रेन उस प्रकार से उसको उसके रिस्पॉन्स में रिएक्ट करने लगता है। और अगर ये नहीं मिला तो हमारे में धीरे धीरे इरिटेशन जगह लेती है। तो किसी भी प्रकार का व्यसन से अगर हमारा शरीर गिरफ्त में आ गया तो फिर हमारा कंट्रोल उस पर बहुत मुश्किल होता है और उसकी क्रेविंग होती रहती है। तो हो गया, पूरी जिंदगी उसी में चली गई। इतना मानव का जीवन हमें मिला, इतनी दर्शन क्षमता, विचार क्षमता, ये सारी क्षमताएं किसमें समर्पित हो गई? केवल और केवल व्यसनों को पूरा करने में। किसी भी प्रकार का व्यसन ये एक दबाव बनाता है और उस दबाव को हम सरेंडर करते हैं और आवेशित हो जाते हैं। खाने का भी व्यसन हो सकता है कि नहीं? तो आप देखिए बाबा जी ने कैसे हमको लिख के दिए चीजें। ह्रास होना मतलब आवेशित होना, विकास होना मतलब स्वभाव गति में आना। तो अभी हम लोग आवेश क्या है उसको समझते हैं। तो चिंतन का बल लगाना है कि आवेशित होना ये मेरे लिए ठीक है या विकास होना ये मेरे लिए ठीक है। चिंतन का बल लगने से, विकास होना ये डिजाइन आने से विचार अपने आप बदल देते। तो जब तक हमारे में चिंतन का बल सक्रिय नहीं होता तब तक छोटे मोटे बदलाव करके और हमें लगता है कि हमारे विचार बदल गए, ऐसा अभी तक देखा नहीं गया। वो सारा एक प्रकार से टेम्पररी रहता है, किसी किसी के प्रभाव में करते हैं। वो जो एक प्रश्न आया था ना कि मैं अपने से करता हूं या किसी के इन्फ्लुएंस से करता हूं, ठीक है? पढ़ाई में भी अगर बच्चे चिंतन बल को प्रयोग करेंगे तो पढ़ाई के लिए विचार होने लगेगा, और यदि उस चिंतन बल का प्रयोग नहीं होगा तो फिर किसी के इन्फ्लुएंस में पढ़ाई करेंगे, वो ज्यादा देर टिकता नहीं। ठीक है, टीचर के प्रभाव से यदि पढ़ रहे हो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी कैसे पढ़ते हैं? हाँ, कैसे पढ़ते हो? हाँ, टीचर के इन्फ्लुएंस से पढ़ रहे हो तो ये थोड़ी देर का है। चिंतन बल से पढ़ते हैं तो ये लंबा जाएगा, लाइफ लॉन्ग, और उसका अभ्यास होगा, है ना? जिसे आचरण कह रहे हैं। किसी के प्रभाव से अगर हमारा आचरण सही सोच रहे हो तो फिर वो दूसरे से होगा, बार बार दूसरे को देख करके अपना आचरण होगा। यदि अपने सोच विचार से आचरण में बदलाव आएगा तो ये लाइफ लॉन्ग रहेगा, लंबा रहेगा। ठीक है, इसलिए चिंतन बल का परिचय हमें होना, और ये हम कर सकते। तो देखिए क्या बाबा जी ने हमको लिख के दिया है। आवेश ही मनुष्य के लिए दुख का कारण है। 6 प्रकार के आवेश है। कौन से? कुछ परिचय है 6 प्रकार के आवेश? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ये 6 प्रकार के आवेश है। और ये आवेश ह्रास है, ये ह्रास क्रिया है। ये हमको पता हो जाना अच्छे से। और स्वभाव 6 हैं।
धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, ये हमारा स्वभाव है। तो अब हमको निश्चय करना है कि ह्रास की दिशा ठीक है या विकास की दिशा ठीक है। विकास की दिशा में हम सुखी होंगे, समझदार होंगे, और ह्रास की दिशा में हमें क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। ये नियम है। यदि यदि इस नियम के अनुरूप हम नहीं होंगे तो हम परेशान होंगे, है कि नहीं? आगे, काम क्या चीज है? प्रजनन या यौन संवेदना क्रिया में सुख पाने की प्रवृत्ति की काम संज्ञा है। समझते? प्रजनन का मतलब, प्रजनन का मतलब, हाँ हाँ, बच्चे पैदा करना, प्रजनन। सेक्स है कि नहीं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं? कौन सी क्लास में पढ़ा है? 8 में पढ़ा है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये एक व्यवस्था है, परंतु उस क्रिया से यदि सुख पाने की प्रवृत्ति होगा तो ये काम संज्ञा है, ये आवेश है। क्रोध स्वयं की अक्षमता का प्रदर्शन क्रोध है। मद असत्यता के प्रति मान्यता की पराकाष्ठा ही मद है। असत्यता के प्रति, अभी इसमें सत्यता क्या है? मानव स्वभाव गति में ही विकसित होता है, यह सत्यता है। और अगर हम इस सत्यता में इसको स्वीकार नहीं करते, मानव समाधानी हो सकता है, इसको स्वीकार नहीं करते, मानव सुखी होता है, सुखी करता है, इसको स्वीकार नहीं करते, मानव समझदार हो सकता है, इसको स्वीकार नहीं करते, और क्या करते हैं उल्टा, उसके प्रति मान्यता की पराकाष्ठा, मतलब उसकी चरम पर जाते कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इस संसार में कोई मानव समझदार हो ही नहीं सकता। ये पराकाष्ठा है मान्यता की। हम अकेले हैं, अकेले ही रहेंगे, इसकी पराकाष्ठा, ये असत्यता, इसको कहते हैं मद, है कि नहीं? और इसलिए सत्यता की इंक्वायरी हमारे में नहीं है, इसलिए हम मद के शिकार हो सकते हैं, इस आवेश के। झूठ को हम जबरदस्ती उसकी चरम तक ले जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति में मद रूपी आवेश दिखाई देता है। ठीक है? इसलिए सत्य की इंक्वायरी होना, सत्य क्या है, असत्य क्या है। आगे, मोह, मुग्ध हो जाना ही मोह है। मुग्ध हो गए, क्या चीज है मुग्ध होना? मोह से तात्पर्य है दूसरों के प्रभाव में स्वयं का खो जाना। ये क्या हुआ? ये मोह है। ऐसा होता है क्या? दूसरों के प्रभाव में स्वयं का खो जाना। समझ में आ रहा है? लोभ, ये एक आवेश। लोभ, पात्रता से अधिक
विशेष विभूति के प्रति उत्कट वांछा एवं प्रयास ही लोभ है। पात्रता से अधिक, पात्रता का मतलब है योग्यता का मतलब क्या है? इसलिए थोड़ा अध्ययन भी करना हो। पात्रता का मतलब है ग्रहण क्रिया, योग्यता का मतलब है अभिव्यक्त क्रिया। समझ में आया? अभी कौन सी क्रिया चल रही है? हाँ, ये ग्रहण क्रिया है, हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, ये पात्रता है। योग्यता क्या होगा? जो ग्रहण हुआ है उसको हम जीते हैं, उसका नाम है योग्यता। तो जितनी हमारी पात्रता है उससे अधिक विशेष विभूति, विशेष विभूति का मतलब कोई विशेष सामर्थ्य मिल जाए, है कि नहीं? हमको हमारी पात्रता का आकलन न करते हुए हम क्या सोचते? कोई विशेष विभूति यानी कोई विशेष सामर्थ्य हमें मिल जाए, ऐसी उत्कट वांछा और प्रयास करते। ये क्या हुआ? ये लोभ है। कुछ स्पष्ट हो रहा है? हमारी पात्रता क्या है? मानव की पात्रता क्या है? न्याय को समझना, ये पात्रता है। धर्म को समझना, ये पात्रता है। सत्य को समझना, ये पात्रता है। तो ये न्याय, धर्म, सत्य, इन पात्रताओं को ना समझकर, है ना, ये जो प्रिय हित लाभ वाले मुद्दे हैं उसको हम विशेष विभूति से पाना चाहते हैं। ऐसा वांछा भी रहता है और ऐसे प्रयास भी करते हैं। उसके एक्सट्रीम उदाहरण देता हूं। जुआ, जुआ समझते? हाँ, जुआ क्या है? हाँ हाँ, जुआ, उससे जो पैसा मिलता है वो पात्रता के अनुरूप है कि क्या है? है कि नहीं? कितने लोग खेले इसमें? खेलते कुछ? ये जो छुटकू में एक रमी गेम नाम से गेम आता है, रमी, है ना, रमी नाम से गेम आता है। लगता है क्या? पर एक खेलूं, फिर वो मिलियन बिलियन डॉलर वाले कैसे पता लगे अपने को? सब, ये सब मोह है। जितनी हमारी पात्रता है उसको एसेस किए बिना मिलियनेयर बनने के हमारे जो वांछा और प्रयास। अब सामान्य बताता हूं, शेयर मार्केट है कि नहीं? उत्पादन ढेले का नहीं, लेकिन कुर्सी पर बैठकर शेयर का ज्ञान पाकर, है ना, उस मार्केट खेलने में मजा आता है। चित्र कैसा है मार्केट? देखा है कोई शेयर मार्केट खेलता है? इसमें बैठ जाता है तो क्या है? कौन सा चित्र है? बैठ जाता है तो कौन से प्राणी का चित्र आता है? ये देखो, सब पता है। और दौड़ता है तो किसका? देखो, बैठ गए तो हम क्या कहलाएंगे? हाँ, बेयर कहते हैं ना। हाँ हाँ, क्या बोलते हैं उसको? कैप। बढ़िया है। देखो, जानवरों के साथ अपनी तुलना है। अरे हो, कुछ तो क्या बोले, लेकिन जब दौड़ता है तो बैल, बैठ जाता है तो वो, उसका हिंदी नाम क्या है? हाँ, भालू। बैठ गया तो भालू, और दौड़ गया तो
ये लोभ। वांछा लगता है ना, पर कहीं से कुछ आ जाए, रातों रात कुछ बिलियन आ जाए, है कि नहीं? रातों रात हम कुछ अमीर बन जाए, कुछ हो जाए, ये सब चीजों का नाम है मोह। और वो छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है। जितने पैसे जुगाड़ने के कार्यक्रम, पद जुगाड़ने के कार्यक्रम, ये सब यही कहलाएंगे। उतनी पात्रता नहीं है, लेकिन कुछ हो जाए और रातों रात में कुछ बन जाऊं, ये मोह है। और उस मोह, इसलिए उसको मोह के पीछे उसको कहते हैं मृग मरीचिका। समझते? मृग मरीचिका, मत्सर, ये एक आवेश। अब अगर ऐसा लोभ हो गया तो हमारे में आवेश आता है। मत्सर, दूसरे के ह्रास एवं पतन हेतु उत्कट कामना, मत्सर है। दूसरे का ह्रास मतलब, हाँ, दूसरे का ह्रास मतलब, हाँ, उसका व्यवहार है बदला लेना, उसका नाम है मत्सर। ये 6 प्रकार के आवेश है। और ये सभी आवेशों का, यदि ये आवेश उत्पन्न हो गए तो हमारे में ह्रास होना। अब चिंतन बल प्रयोग करते हैं, चिंतन बल से समझने की कोशिश करते हैं। इन आवेशों से मुक्त होना, ये चिंतन होगा, कि आवेश बने रहे, ये चिंतन होगा। हाँ, मुक्त होना और दूसरों को भी इन आवेशों से क्या करना, मुक्त करना, ये चिंतन है। क्योंकि पता हो गया कि अगर ऐसे ऐसे डिजाइन से आदमी आवेश की डिजाइन से चलेगा तो क्या होगा, आदमी का ह्रास होगा, आदमी दुखी होगा। और यदि आदमी स्वभाव गति में रहेगा तो फिर आदमी का विकास होगा। तो ऐसे स्वभाव गतियां, ऐसे स्वभाव 6 देखे गए। और यही हमारी मौलिकता है, ये ओरिजिनल है। आवेश ओरिजिनल नहीं है ना? आवेश कैसे है? भ्रम के कारण आता है, ये हम नहीं है। क्योंकि इन आवेशों के उपरांत हमें दुख होता है और ये दुख हमको सहन नहीं होता। कि होता है? दुख सहन होता है कि नहीं होता? नहीं होता। क्या सहन होता है? हा? सुख ही सहन होता है। लेकिन हमारे प्रयास कैसे चल रहे हैं? क्या चीज सहन होने को हम लोग उपदेश देते? दुख को सहन करो, ये होता नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? हम कोई चिंतन नहीं कर रहे हैं। हाँ, आवेशों से निकलने के हमारे कोई क्रियाकलाप नहीं है और हम एक उपदेश दे रहे हैं कि क्या करो, दुख को, ये चिंतन नहीं हुआ। ठीक है? तो अब धीरता को समझते हैं। धीरता क्या चीज है? न्याय के प्रति निष्ठा, ये धीरता है। न्याय के प्रति निष्ठा। न्याय क्या हुआ? हाँ, न्याय क्या हुआ? बहुत अच्छा। यही 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 हमें स्पष्ट होना है। अब बताओ, आवेशित रहेंगे तो दोनों पक्ष खुश रहेंगे? नहीं रहेंगे। लेकिन यदि न्याय होगा तो दोनों पक्ष कैसे रहेंगे? ये हमारा चिंतन बल है। अब इसके लिए हमारा बल लगेगा। अभी तक जैसे तैसे काम निकल गया, दोनों
उभय तृप्ति, दोनों पक्ष खुश रहे, यही हमारा चिंतन बल है। दोनों कैसे खुश रख सकते हैं? क्या आधार? खुश रहने के आधार क्या? सत्य की समझ। बढ़िया। सत्य क्या है? सत्य क्या है? अभी सत्य यही है कि मानव जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है। जीवन अमर है, शरीर नश्वर है, यह सत्य। और ये जीवन है तो ये जीवन क्या करता है? ये जीवन जीना चाहता है। जैसा मुझे लक्ष्य है वैसे दूसरे को भी लक्ष्य है। जैसा मैं सुखी होना चाहता हूं वैसा दूसरा भी सुखी होना चाहता है। जैसे मैं आवेश नहीं चाहता वैसे दूसरा भी आवेशित होना नहीं चाहता। जैसे मैं धीरता से चाहता हूं वैसे दूसरा भी धीरता ही चाहता है। इसके प्रति हमारी निष्ठा, ये यदि हमारे चिंतन क्रिया हमारी सक्रिय रहती है तो फिर हमारे स्वभाव में धीरता आने लगता है कि नहीं? मैं भी जीवन हूं, मुझ में भी लक्ष्य है, मैं भी समझदार होना चाहता हूं, मैं भी न्याय धर्म सत्य को समझना चाहता हूं, ऐसे दूसरा भी न्याय धर्म सत्य को समझना चाहता है। और हम दोनों में यदि न्याय के सापेक्षता में व्यवहार होते हैं तो दोनों कैसे रहेंगे? खुश रहेंगे। इसके प्रति मुझ में निष्ठा होना। इसलिए परिवार में कम से कम एक स्रोत ऐसा होना। परिवार में कम से कम क्या होना? एक स्रोत। स्रोत का मतलब, हाँ, एक समझदार आदमी होना। यानी कम से कम एक को पता होना क्या चीज? न्याय क्या है, धर्म क्या है और सत्य क्या है। कम से कम एक को पता रहना। केवल पता रहना मैं सामान्य भाषा बोल रहा हूं, यानी वो समझदार होना, स्रोत होना। इसलिए कम से कम एक को तो अध्ययन अनिवार्य है। ठीक है कि नहीं? अब कौन साहसी वीर होगा जो अध्ययन करेगा? अब ये बात है। अब इसलिए यदि हम अपने परिवार में सुख की लाना चाहते, क्योंकि सुख का स्रोत तो हमने देख लिया, संग्रह सुविधा भर के देख लिया, होता नहीं है, उल्टा आवेश आ रहा है। आवेश आ रहा है कि नहीं? क्या करेंगे इन संग्रह को? फेंक के भी देख लिया। किन्हीं किन्हीं लोगों ने सारा अपना संग्रह दान दे करके देखा, सुखी नहीं हुए। कुछ समय पर वो थोड़े से बिल गेट वाले एग्जांपल भी ठीक है। ये मिलियन बिलियन सोचते हैं कि नहीं, बिल गेट ने बोला था यदि खुशहाली किसी मॉल में मिलता होगा पैसा दे करके, तो आज तो दुनिया में मेरे पास सबसे ज्यादा पैसा है, पहला नंबर मेरा होता खरीदने का, पर वो नहीं मिलता। सही है। तो जिसके अनुकरण में हम लगे हैं बिलियनर के, वही ऐसे बोल रहा तो हम लोगों को सोचना होगा, है कि नहीं? कौन स्रोत बनने को तैयार है परिवार का? थोड़ा सा बताइए तो हाथ ऊपर करके। कौन स्रोत बनने को तैयार है? हाँ, ट्राई करेंगे। कैसा आ रहा है? धीरे से ट्राई करेंगे। तो चिंतन बल ट्राई नहीं कहता दीदी, चिंतन बल कहता है निश्चय। ये निश्चय का बल है, ये तो ट्राई करने से क्या। हाँ, होगा ही। इसलिए ये ट्राई वाला मुद्दा नहीं है। वो जो अपन ने देखा था ना, ट्रायल एंड एरर,
ये सब एक्सपेरिमेंटल मेथड है। अस्तित्व में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, सब कुछ व्यवस्थित है। मिट्टी रोज ट्राई करती है क्या? ये नर्मदा ट्राई कर रही है रोज कि ये पंछी ट्राई करते हैं कि वो व्यवस्थित है, पूरे हैं। जो अधूरा है वो ट्राई करता है। हम पूरे हैं कि अधूरे हैं? कैसे पूरे हैं? हाँ, कैसे पूरे हैं? हम जीवन रूप में पूरे हैं, मतलब हमारी क्षमता पूरी है। हाँ, शरीर में किसी किसी का ऐसा हो सकता है, किसी किसी का अपवादात्मक, किसी का पैर नहीं होगा, किसी का आंख नहीं होगा, अपवादात्मक। ऐसे कितने लोग हैं? बहुत कम ना। हम लोग कैसे हैं? पूरे हैं ना। शरीर पूरा है, खोपड़ी पूरा है कि नहीं अपना? अपने को विश्वास होना कि इसी खोपड़ी से हम समझ सकते हैं कि खोपड़ी भी लेना है ना। आइंस्टाइन की खोपड़ी रखा, ठीक है, अपनी खोपड़ी पूरी है। जितना स्कल है उतनी खोपड़ी सबको है। तो ये खोपड़ी का कार्यक्रम नहीं है, ये जीवन में भाव विचार का कार्यक्रम है, चिंतन बल का कार्यक्रम है। ओके, ये हो गया धीरता। वीरता, ये स्वभाव है। वीरता सुना है हिंदी शब्द? वीरता मतलब क्या सुने हैं? बहादुर, हिम्मत वाला। बहुत अच्छा। किस रूप में हिम्मत? बहादुरी किस रूप में? वेरी गुड, वेरी गुड। किस रूप में? हाँ, सच्चाई के रूप में। सही है। अब देखो कैसे कहे हैं वीरता को, अन्यों को न्याय उपलब्ध कराने के लिए स्वयं की बौद्धिक और भौतिक शक्ति का नियोजन है वीरता। अन्यों को या दूसरों को न्याय उपलब्ध कराने के लिए स्वयं की बौद्धिक और भौतिक शक्ति का नियोजन का नाम है वीरता। अब दूसरे को न्याय उपलब्ध कराना मतलब क्या? दूसरों को न्याय उपलब्ध कराना मतलब क्या हुआ? हाँ, क्या बोले? जो मैं कर रहा हूं? अरे, मैं क्या कर रहा हूं? बढ़िया। न्याय उपलब्ध कराना मतलब? बढ़िया, यही काम। दूसरे के चिंतन में सहायक होना, दूसरे की भी चिंतन क्रिया सक्रिय हो जाए इसके लिए प्रेरणा देना, यही न्याय है। इसलिए पहले दिन से कह रहा हूं, ये सॉफ्टवर्क है। हम लोग दूसरे को न्याय मतलब दूसरा मतलब मेरे को छोड़ करके दूसरा, संतान को हम न्याय उपलब्ध कराते मतलब क्या करते? अभी अभी हम संतान को न्याय उपलब्ध कराते, रोज का पॉइंट है। मतलब क्या करते? अभी कैसे करते हैं? हाँ, घर में भाई बहन किन किन के हैं? मतलब दो तीन ऐसे? ओके, दो दो जिनके हैं थोड़ा सा हाथ ऊपर। जो दो हैं, भाई बहन है, दो भाई हैं, जो भी है, नंबर मतलब अकेले संतान नहीं है, दो तीन है, ऐसे समझ में आया ना? अब देखो, कोई वस्तु लाया जाता है कि नहीं बाहर से, फिर उसको कैसे खाते? देखो, ये है अभी का। दूसरे को न्याय उपलब्ध कराना मतलब क्या करना? 50-50, एकदम, है ना? 1 मिलीमीटर भी ज्यादा नहीं स्वीकार होता है। 1 मिलीमीटर दिया ज्यादा तो क्या बोलेंगे?
हाँ, है ना। उसको क्या कर दिया मम्मी आपने, ज्यादा दे दिया। रोज है कि नहीं लड़ाई है, वस्तु का समान बंटवारा न्याय नहीं है। इससे ज्यादा हम कुछ करते नहीं, ये सफल नहीं हो रहा इसलिए कोर्ट में चले जा रहे हैं। हाँ, बांटो भला माँ बाप को, बोलो 50-50 बांटा जाता है, भाव बांटे जाते है कि नहीं। लेकिन हम भाव तो है ही, और हम क्या बांट रहे, वस्तु बांट रहे। आवश्यकता अनुसार यदि वस्तु दी जाए तो वो कुछ न्याय कह सकते। वस्तुओं के समान बंटवारे पर हम तुल गए, और शंका ही हमारे में है कि हमारा संतान इससे खुश है कि नाखुश है। बड़े लोग इस चीज को समझते होंगे। तो वस्तु का समान बंटवारा करके न्याय नहीं होता। संतान की आवश्यकता पहचान कर जो कुछ वस्तु दिया जाता है, उससे संतान संतुष्ट रहते हैं। ये विश्वास माँ बाप में रहना, यही उनका वीरता है। ये बच्चे बता रहे हैं कि नहीं। और कम दिया तो कैसे लगता है, बुरा लगता है कि नहीं। ये अभ्यास कराएं। और अगर फिर उसमें असमानता, फिर अगर बहन है तो उसको तो कम मिलना तय है। क्यों? क्योंकि वो लड़की, ये भी एक दर्द है। भाई है तो उसको ज्यादा मिलना तय है, क्योंकि उसको बाहर जाकर के लड़ाई करनी है ज्यादा खा करके। ये वीरता नहीं हुई। एक तो वस्तु, फिर समझ। समझ उपलब्ध कराना ये न्याय है। फिर है उदारता। उदारता ये स्वभाव है। समझ में आ रहा है अंतर। और अगर इस प्रकार से बांटा तो आवेश पैदा होगा परिवार में। इसलिए माँ बाप डरे, कुछ लाना ही नहीं, जगह पर आ गए। लाएंगे वस्तु तो क्या होगा, झगड़ा होगा, यानी आवेश। हर मुद्दे पर देखिए, जितना भी सुविधाएं हैं, उन सभी सुविधाओं के साथ आवेश जुड़ा हुआ है। तो वीरता ये स्वभाव, आवश्यकता अनुसार भौतिक और बौद्धिक। बौद्धिक भी लगेगा, भौतिक भी लगेगा। हम लोग भौतिक दे रहे और वो भी इस प्रकार से। इसलिए हमारे संतान को लगता रहता है कि हमारे साथ न्याय नहीं कर रहे। ठीक है। उदारता, समझदारी के लिए तन मन धन का समर्पण, ये उदारता, ये स्वभाव है। बड़े लोग अच्छे से समझेंगे। समर्पण है, यही स्वभाव है। कुछ बचा के रखना आवेश पैदा कर देगा। है कि नहीं। हम चाहते तो समर्पण है, लेकिन धीरे धीरे परिवार में अविश्वास पैदा हो रहा है, और सभी लोग अब अपना 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 अलग 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 सोच रहे। क्या सोच रहे, सब रहस्यमयी है। उदारता अब कहने को हो गई, लेकिन बचपन से ही हर मुद्दे का हिसाब रखा जा रहा है। एग्रीड। पढ़ाई करा रहे हैं तो हिसाब रखा जा रहा है, पैदा कर रहे हैं तो हिसाब रखा जा रहा है। बचपन में हम बहुत उदार रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, वैसे वैसे ये उदारता कम होती हुई नजर आ रही है। आवेश। और ये परिवार में ही बात कर रहा हूं, अभी बाहर देश दुनिया समाज कुछ नहीं तय करे। अभी परिवार में ही समर्पण की इतने प्रश्न हैं। अब है दया, ये स्वभाव है हमारा, दया। पात्रता के अनुसार वस्तु उपलब्ध कराना, ये दया है, ये स्वभाव है। पात्रता का मतलब जितना ग्रहण हो सकता है,
उतना वस्तु का मतलब है ज्ञान, समझ। जितनी पात्रता उतना वस्तु दे देना, ये चिंतन है, ये बल है। तो अब बल का परिचय आपको हो रहा होगा। पात्रता एसेस करने के लिए बल लगता है, धीरता के लिए बल लगता है, वीरता के लिए बल लगता है, और ये सभी जीवन बल लगता है। अभी आवेश लग रहे हैं, ये संग्रह सुविधा में हम आवेशित हो रहे हैं, इसलिए हमारा ह्रास है, हमारी शक्तियों का, बलों का अपव्यय हो रहा है, और रिजल्ट में दुख है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पात्रता के अनुसार वस्तु यानी समझ उपलब्ध कराना, ये दया है, ये स्वभाव। अभी तक दया को कैसे समझे? अभी तक दया को कैसे समझते? हाँ बोलिए। हाँ, यानी किसी की कमी, भूखे को खाना खिलाना, इसको हम दया समझते। नंगे को कपड़े देना, उसको हम दया समझते। प्यासे को पानी देना, इसको हम दया समझते, बल्कि ये कर्तव्य है, ये दया नहीं है। दया क्या हुई? मानव की मानव के साथ दया क्या हुई? पात्रता के अनुसार वस्तु उपलब्ध कराना। बढ़िया। फिर है कृपा। अब देखिए बल कैसे होगा। पात्रता विकसित करने में बल लगता है, पात्रता को विकसित करना ये कृपा हो गया। कृपा को हम कैसे समझते हैं अभी? हम्म किसी की कृपा हुई, हाँ, प्रभावित होना। अब ये सारी कृपा की शक्तियां, ये बल किसमें मौजूद है? प्रत्येक व्यक्ति में है। प्रत्येक व्यक्ति कृपा का अधिकारी है ना? जब उसको पात्रता विकसित करना समझ में आता है। अब ये सभी बच्चे हैं, इन बच्चों की पात्रता विकसित करने में आप काम करते हैं, इन बच्चों के लिए कृपा हुई। कैसे करेंगे इनकी पात्रता का विकास? ये बच्चे न्याय को ग्रहण कर सके, इसलिए इनकी पात्रता का विकास कैसे करेंगे? नियम समझाकर। और एक उपाय, जिम्मेदारी देकर पात्रता का विकास होता है। ठीक है दीदी, जो बोले वो बहुत अच्छा, पर ध्यान, अभी हमको इन सभी पद्धतियों में सोचना होगा। बोलने से किसी की पात्रता विकसित नहीं होती, नियम बोलने से नहीं होता। ऐसा होता होगा तो बहुत पहले हो गया होगा। कितने सारे प्रवचन चल रहे हैं 24/7, बोला नहीं जा रहा है सबके लिए, मानवता मानवता और एक दूसरे के साथ प्रेम करो, कितना 24/7 चैनल चल रहे हैं, कहीं कुछ दिख रहा है? इसका मतलब तय, बोलने से, प्रवचन से, उपदेश से कोई किसी की पात्रता का विकास नहीं होता है, उसके लिए काम ही करना होगा। एक उपाय है, जिम्मेदारी देने से पात्रता का विकास होता है। कितने माता पिता अपने संतान को जिम्मेदार बनाने के लिए काम करते है कि नहीं? सारी जिम्मेदारी तो हमने ओढ़ रख ली है, हम आवेशित हैं इन जिम्मेदारियों को ढो ढो करके, परंतु जिम्मेदारी देने का मात्र हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं। सही, घर इतना संग्रह सुविधा से भर गया कि हमारे बच्चों के हाथ पैर छोटे कर दिया और पढ़ा पढ़ा करके दिमाग बड़ा कर दिया, तो वो उछल कूद कर रहे।
सही है। जिम्मेदारी देते हैं, पात्रता विकसित होती है। यह हमारे साथ भी है। यदि हम अपनी पात्रता का विकास चाहते हैं, जितने अधिक हम जिम्मेदार होंगे, उतना अधिक हमारा पात्रता का विकास होगा। जितने हम जिम्मेदारी से बुचकेंगे, उतना हम वैसे की वैसे ही रहेंगे, आवेशित, ह्रास की ओर। स्पष्ट हो गया? अब छठवां, करुणा। करुणा ये स्वभाव है, यही मानव का चिंतन है। करुणा क्या है? करुणा पात्रता और योग्यता दोनों का विकास करना, ये करुणा है। क्या क्या होगा? करुणा क्या हुआ? पात्रता और योग्यता दोनों विकसित करना, इसको कहते हैं करुणा। तो अब फिर से दोहरा देते हैं, क्या हुआ स्वभाव? मानव का स्वभाव क्या हुआ? क्या क्या हुआ मानव का स्वभाव? धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। और यही हमारी मौलिकता है, इसलिए यही हमारे मूल्य हैं। एक मानव का मूल्य यही है कि ये ऐसे मानव कैसे हैं? धीरता में है, वीरता में है, उदारता में है और दया, कृपा, करुणा संपन्न है। यही मानव के मूल्य है, यही मानव का चिंतन है। और ऐसा मुझको स्वयं निरीक्षण में ऐसा समझ में आए। ये शक्ति यदि हमारे में आ गई तो यहां चेंज आ गया, ये बदल गया। क्या बदल गया? क्या बदल गया? चिंतन आने से क्या बदल गया? तुलन बदल गया। पहले कैसे कर रहा था तुलन? प्रिय हित लाभ में। अब तुलन कैसे करूंगा? बढ़िया। तुलन बदल गया तो क्या बदल जाएगा? विश्लेषण बदल गया तो क्या बदल जाएगा? आस्वादन बदल गया तो क्या बदलेगा? हाँ, अब आस्वादन होगा मूल्यों का और चयन होगा संबंधों का। बढ़िया। तो इस प्रकार से हमने मानव का चिंतन, ये हमने समझने का प्रयास किया। 5 कैटेगरी के मानव है, ध्यान रखेंगे, है ना? और कल हम उसकी और चर्चा करेंगे। तो मानव के चिंतन में 5 कैटेगरी के मानव समझ में आए। यदि ह्रास होता है तो 2 कैटेगरी दिखता है, एक है पशु मानव और एक है राक्षस मानव। अब ये जो आवेश पैदा होंगे ना, उन आवेशों से एक पशु मानव होता है मानव, लेकिन काम कैसे करता है? पशुवत करता है। और है मानव, लेकिन काम कैसे करता है? राक्षस जैसा काम करता है। और स्वभाव गति में जब आता है तो मानव 3 प्रकार से दिखता है। एक को कहेंगे मानव हो जाता है, परिवार मानव हो जाता है, फिर अन्यों को सुखी करने लगते हैं, तब उसको कहते हैं ऐसा देव मानव हो जाता है। बढ़िया। और ऐसा होते होते सभी का सुखी होने में उनका सक्रियता, पूर्णता, यानी जो लाइफ का या जीने का जो डेस्टिनेशन है वो पूरा हो जाता है, उसको कहते हैं दिव्य मानव। ऐसे 5 कोटि के मानव हमें चिंतन क्रिया से समझ में आते हैं। तो अब हमें निश्चित करना है, ये निश्चय होना होगा। चिंतन बल का, सक्रियता का मतलब अब हमें निश्चय बल मिलेगा कि ये जो आवेशित मानव के 2 प्रकार हैं, पशुता और राक्षसीयता, ये हमारे लिए ठीक है, ये हमारा मूल्य है, या मानव होना, देव मानव होना, दिव्य मानव होना, ये हमारा मूल्य है।
ठीक है, ना तो इसमें लदाऊ फसाऊ है, ना तो इसमें बुद्धू बनाना है, ना तो इसमें किसी को जबरदस्ती करनी है। इसलिए ये चिंतन है, ऐसे चिंतन क्रिया से हम हर एक के साथ न्याय कर सकते। तो कौन से मानव ज्यादा होना, कौन से मानव होना इस धरती पर, कौन से मानव होने, है ना। इसलिए एक कामना है, उस कामना को आज हम चिंतन क्रिया की स्पष्टता के रूप में, हमारे में जो कामना है वो कामना है कि ये धरती स्वर्ग हो जाए, मनुष्य देवता हो जाए, धर्म सफल हो जाए। इसी कामना के साथ ही शिविर है। बढ़िया, नमस्कार। देखिए, मन लग गया तो 20 मिनट आपके ज्यादा ले लिए, जबकि 23 मिनट ज्यादा ले लिए। हाँ, चलेगा, चलता चले, है ना। खूब खूब बढ़िया। और आज हम 8:30 बजे मिलते हैं और हम जीवन विद्या एक परिचय पुस्तक को हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।